देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 14, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। परिणाम स्वरूप जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया जैसे नए नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाली। वे अपने पूर्ववर्तियों के प्रयासों से प्रेरित थे और स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखने के लिए दृढ़ थे। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है, एक करिश्मय नेता थे जो अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा की वकालत की और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन और हड़तालें आयोजित की। दूसरी ओर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के महत्व पर जोर दिया। साथ में इन नए नेताओं ने आंदोलन में नए विचार और रणनीतियां लाईं, जिससे भारतीय लोगों को स्वतंत्रता की खोज में और अधिक प्रेरणा मिली। उन्होंने एक समान लक्ष्य के तहत जनता को एकजुट किया और भारतीय आबादी में आशा और दृढ़ संकल्प की भावना पैदा की। उनके प्रभावशाली भाषणों और लेखों ने अनगिनत व्यक्तियों को इस मुहिम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में समर्थन और भागीदारी में वृद्धि हुई। अपने संयुक्त प्रयासों से जेपी और लोहिया ने भारतीय इतिहास की दिशा को आकार देने और अंततः एक स्वतंत्र राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए अरुणा आसफ अली नेतृत्व शून्यता से उभरी। वह भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रमुख हस्ती थी, जहां उन्होंने निडर होकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता को एकजुट करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। अरुणा आसफ अली की इस उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी की उपाधि मिली। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने अनगिनत अन्य लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन की गति और तेज हो गई। परिणाम स्वरूप वो अपने वैश्विक बंधनों से मुक्त होने के इच्छुक राष्ट्र के लिए प्रतिरोध का प्रतीक और आशा की किरण बन गईं। स्वतंत्रता आंदोलन में अरुणा आसफ अली का योगदान उनके नेतृत्व और सक्रियता तक सीमित नहीं था। उन्होंने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय और सहायता प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अक्सर बड़े व्यक्तिगत जोखिम पर भी। उनकी निस्वार्थता और बलिदान ने उनके हमवतन लोगों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में काम किया और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ अपने संघर्ष में बने रहने के लिए प्रेरित किया। आज अरुणा आसफ अली की विरासत जीवित है, क्योंकि उन्हें भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक के रूप में याद किया जाता है। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप लगभग 100,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। अशांति को खत्म करने के लिए अधिकारियों ने हिंसा का इस्तेमाल किया। बड़े पैमाने पर कोड़े मारे गए और लाठीचार्ज किया गया। अशांति के इस दौर में कई निर्दोष नागरिकों को बेरहमी से पीटा गया और गिरफ्तार किया गया। बढ़ते प्रतिरोध को दबाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी शक्ति और ताकत का इस्तेमाल करते हुए कोई दया नहीं दिखाई। सड़कें दर्द और पीड़ा की चीखों से भर गईं, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को डंडों और कोड़ों की बौछार का सामना करना पड़ा। क्रूर कार्रवाई के बावजूद भारतीय लोगों के दिलों में प्रतिरोध की भावना प्रज्वलित रही। उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की क्रूर रणनीति से चुप रहने से इनकार कर दिया और उनका दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। अंग्रेजों की हिंसक कार्रवाइयों ने भारतीय लोगों के दिलों में आज़ादी की आग को और भड़काने का काम किया। सड़कों पर दर्द की चीखें लचीलेपन और अवज्ञा की चीखों में बदल गईं, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों ने पीछे हटने से इनकार कर दिया।
प्रतिरोध की भावना आशा की किरण बन गई, जिसने अनगिनत अन्य लोगों को इस मुहिम में शामिल होने और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। महिलाएं और बच्चे भी नरसंहार से अछूते नहीं थे। कुल मिलाकर पुलिस की गोलीबारी में लगभग 10,000 व्यक्ति मारे गए। जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारतीय लोगों पर हुई क्रूर हिंसा ने राष्ट्र की सामूहिक स्मृति पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। महिलाओं और बच्चों को अंधाधुंध निशाना बनाने, जो अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए शांतिपूर्वक एकत्र हुए थे, ने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों से मुक्त होने के भारतीय लोगों के संकल्प को और गहरा कर दिया। रक्तपात और निर्दोष लोगों की जान ने एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया, जिसने जनता के बीच अपने अधिकारों के लिए लड़ने और अपनी स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करने के लिए एक उत्कट दृढ़ संकल्प को प्रज्वलित किया। जलियांवाला बाग की त्रासदी न्याय के लिए एक रैली बन गई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशव्यापी विरोध और नागरिक अवज्ञा आंदोलनों की लहर फैल गई। इस घटना ने न केवल औपनिवेशिक प्रशासन की क्रूर प्रकृति को उजागर किया, बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि और विचारधाराओं के लोगों को स्वतंत्रता के लिए उनके साझा संघर्ष में एकजुट किया। जलियांवाला बाग स्वतंत्रता की खोज में अनगिनत भारतीयों द्वारा किए गए बलिदान का प्रतीक बन गया, जिसने औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में अपना नाम इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर लिया। भारत छोड़ो भाग 14 समाप्त। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।